हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मेंस के GS3 और GS4 पेपर्स में जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है उसकी बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। ये सेम बुक लिस्ट प्रीलिम्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ये वीडियो बुक लिस्ट का सेकेंड पार्ट है बिकॉज GS1 और GS2 के सब्जेक्ट्स का बुक लिस्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि वो आप ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। GS3 के पेपर से स्टार्ट करते हैं। GS3 में जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है वो बहुत ही डायनेमिक है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे जो पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेवेंट होते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिक्स के लिए आप क्लास 11th और 12th की NCERT फॉलो कर सकते हो, जिसके टाइटल है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये चार में से कोई भी एक रिसोर्स फॉलो कर सकते हो। सो mronal.org का इकोनॉमी सेक्शन, या फिर इंडियन इकोनॉमी बुक बाय संजीव वर्मा, या फिर इंडियन इकोनॉमी बुक बाय रमेश सिंह, या फिर इंडियन इकोनॉमी मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द श्री राम IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट। आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स मटेरियल भी फॉलो करना है क्योंकि ये बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है। और आपको करंट ईयर का बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी रीड करना है। तो यहाँ पे आपको जस्ट समरी रीड करनी है प्रोवाइडेड बाय एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, और आपको पूरा रिपोर्ट पेज बाय पेज रीड नहीं करना है। कुछ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टर्म्स की इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इन्वेस्टोपीडिया और अर्थोपीडिया वेबसाइट भी फॉलो कर सकते हो। बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट के बेसिक्स के लिए आपको क्लास 12th की बायोलॉजी NCERT में से लास्ट 4 चैप्टर्स रीड करने हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 13th टू 16th। और इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये तीन में से कोई भी एक रिसोर्स फॉलो करना है। पहला है एनवायरनमेंट बुक बाय शंकर IAS। ये बुक बहुत ही बल्कि है और आपको ये सिर्फ सिलेक्टिवली रीड करनी है। या फिर आप PMF IAS वेबसाइट का एनवायरनमेंट सेक्शन भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप NIOS वेबसाइट का एनवायरनमेंट मटेरियल भी फॉलो कर सकते हो। आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स भी रेगुलरली रीड करने हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक्स के लिए आपको क्लास 6 टू 10th की NCERT को फॉलो करना है, या फिर आप PMF IAS की वेबसाइट पे NCERTs का जो पूरा कंपाइलेशन दिया गया है वो भी फॉलो कर सकते हो, जो ये लिंक थ्रू एक्सेसिबल है। कुछ करंट टॉपिक्स जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी के लिए आपको करंट अफेयर्स मटेरियल फॉलो करना है। फॉर सिक्योरिटी आप अशोक कुमार और विपुल एनाकेंट की बुक फॉलो कर सकते हो, जिसका टाइटल है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो ये बुक आपको सिलेक्टिवली पढ़नी है। और यहाँ पे आपको कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं न्यूज़ में, वो भी करंट अफेयर्स मटेरियल में से फॉलो करना है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको थर्ड रिपोर्ट रीड करना है सेकेंड ERC का, जिसका टाइटल है क्राइसिस मैनेजमेंट। आपको यहाँ पे NDMA की गाइडलाइंस भी रेफर करनी है और करंट अफेयर्स मटेरियल को भी फॉलो करना है। GS4 का जो इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का पेपर है उसके लिए आप ये रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको 4th और 12th रिपोर्ट रीड करने हैं ऑफ सेकेंड ERC। तो यहाँ पे आपको जस्ट समरी रीड करनी है, और बाकी की इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये 5 रिसोर्स में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बुक बाय अवधेश सिंह, या फिर आप अवधेश एकेडमी को भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट के रिलेटेड सारे वीडियोस बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मिल जाएंगे। या फिर आप लेक्सिकन फॉर इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बाय क्रॉनिकल भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड बुक बाय DK बालाजी और इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड बुक बाय G सुब्राव और PN रॉय चौधरी भी फॉलो कर सकते हो। प्रीलिम्स के CSET पेपर के लिए आपको ये रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। तो मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी के लिए आपको फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बाय राजेश वर्मा को फॉलो करना है। और टॉपिक्स लाइक लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करना है और चेक करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको ये रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर डेली रीड करना है। तो आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा टीवी के कुछ शोज़ भी आपको रेगुलरली देखने हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शोज़ जो आपको रेगुलरली फॉलो करने हैं वो है द बिग पिक्चर, इंडियाज़ वर्ल्ड, पॉलिसी वॉच, इन डेप्थ और साइंस मॉनिटर। आपको योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन्स भी रेगुलरली फॉलो करनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है मंथली। और PIB और PRS वेबसाइट को भी रेगुलरली फॉलो करना है। लास्टली आई होप कि ये वीडियो को देखने के बाद आपको GS3 और GS4 पेपर्स की बुक लिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी।
So thank you for watching this video. Please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates. Thank you very much.